हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल फिर से आपके साथ एक बार। आज हम करेंगे बच्चों, चैप्टर है डिसोल्यूशन। टीएस ग्रेवाल सर की ये बुक है और 12th क्लास है बच्चों, पार्टनरशिप वाली बुक है और उसमें एक चैप्टर है लास्ट में डिसोल्यूशन। उसका क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, 15 तक हम कर चुके हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, एक रिवीजन छोटी सी। देखिए, हम क्या करते हैं बच्चों, डिसोल्यूशन के टाइम पे सारे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को इंक्लूडिंग गुडविल, कैश और बैंक को छोड़कर क्या करते हैं, उनकी वैल्यू जीरो कर देते हैं और एंट्री क्या पास करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट को खत्म कर देते हैं, इसलिए उसे क्रेडिट करते हैं और उससे हमारा क्या हुआ है, नुकसान हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। लाइबिलिटीज को भी हम आउटसाइडर लाइबिलिटीज को, ओनली आउटसाइडर, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट दोनों, पर यहाँ पे क्या आउटसाइडर लाइबिलिटीज को वैल्यू हम जीरो कर देते हैं। वो एंट्री पास करते हैं, उसके लिए लाइबिलिटीज को डेबिट करते हैं क्योंकि लाइबिलिटीज खत्म हो रही है और रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ये खत्म हो रही है और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यानी अब हमारे पास टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू क्या है, जीरो है और आउटसाइडर लाइबिलिटीज की भी वैल्यू जीरो है। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। देखिए क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आफ्टर, देखिए लिखा है आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश, यानी सारे लगभग एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब उन एसेट्स की वैल्यू क्या है, जीरो है और आउटसाइडर लाइबिलिटीज की भी वैल्यू क्या है, जीरो है। आगे की बात करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है बच्चों। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। तो देखिए पहली एंट्री है, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू ₹2600 वर पेड बाय पार्टनर अमन। रियलाइजेशन में जो एक्सपेंस लगते हैं उनको पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, फर्म की है, पर यहाँ पे क्या हुआ, किसी और ने पे कर दिए। तो देखिए एंट्री क्या डलेगी, नुकसान फर्म का है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जब भी कोई नुकसान होगा यहाँ पे एक ही अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पर फर्म ने इसके लिए पैसे नहीं दिए, तो पैसे किसने दिए हैं, अमन ने। तो अमन हमसे पैसे मांगेगा तो उसकी कैपिटल में हम ये बैलेंस बढ़ा देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी एज कैपिटल टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए बच्चों, 2600। हमें नुकसान हुआ पर हमने उसके पैसे नहीं दिए, तो ए ने पैसे दिए तो ए हमसे कल पैसे मांगेगा, इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए गए। चलिए दूसरी एंट्री है बच्चों, ए क्रेडिटर ऑफ ₹4500 टुक ओवर स्टॉक वैल्यूड एट 5200 इन फुल सेटलमेंट, यानी अब कोई लेन देन बाकी नहीं है, तो क्रेडिटर ने स्टॉक ले लिया। देखिए क्रेडिटर क्या है, आउटसाइडर लायबिलिटी है बच्चों, इट्स नॉट ए इनसाइडर लायबिलिटी। और स्टॉक क्या है, टेंजिबल एसेट है। जब एक बार रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, दोनों की वैल्यू क्या है, इस टाइम जीरो पे है, जीरो की वैल्यू से जीरो की पेमेंट कर दी, कोई फायदा नुकसान नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो एंट्री। मैंने इसको लास्ट क्वेश्चन जो पढ़ाए उसमें आपको नोट भी लिखवाया था। व्हेन लायबिलिटी इज सेटल्ड बाय एसेट देन नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। चलिए थर्ड लिखा है बच्चों, एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड ₹3500। सर जो एसेट बुक्स में नहीं था उसको तो जीरो नहीं किया, बिल्कुल ठीक है वो जीरो नहीं किया, पर जो एसेट बुक्स में नहीं था बच्चों वो तो ऑलरेडी जीरो होता है ना। तो ये क्या है, जीरो की वैल्यू के हमें पैसे मिल गए ₹3500, तो हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, बैंक में पैसे आ जाएंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, और फायदा हो जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 3500 से। फोर्थ एंट्री में देखते हैं बच्चों, रिमेनिंग क्रेडिटर, जो बचे हुए क्रेडिटर हैं अमाउंटिंग टू ₹20,000 वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% का उन्हें डिस्काउंट दिया, यानी 20,000 का 5% होता है बच्चों ₹1000। तो हमें कितने पैसे देने पड़े, 19,000। क्रेडिटर्स क्या है, आउटसाइडर लायबिलिटी है, अभी ट्रांसफर करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में उनकी क्या वैल्यू है, जीरो है, जीरो की वैल्यू को हमें क्या देना पड़ा, ₹19,000 देने पड़े, जिसके चलते हमारा पूरा का पूरा क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि जीरो की वैल्यू को हमने पैसे देने पड़ेंगे तो पूरा का पूरा क्या है,
नुकसान है बच्चों। तो टू बैंक अकाउंट कितने पैसे देने पड़े हैं? 19,000। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। देखिए रिमेनिंग स्टॉक, जब बचा हुआ स्टॉक था 30,000 का, वाज टेकन ओवर बाय बिमल। सल स्टॉक टेंजिबल है और इसकी वैल्यू फिलहाल में 0 है। वो किसने ले लिया? बिमल ने ले लिया। ए पार्टनर, कोई पार्टनर उसने ले लिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 20%, 30,000 का 20% होता है बच्चों 6,000, यानी बिमल ने वो ले लिया 30,000 माइनस 6,000, 24,000 में बिमल ने ले लिया। तो हमारी 0 रुपए की चीज कितने में चली गई? 24,000 में चलेगी, जिसको हम बिमल के हिसाब में से काट लेंगे, क्योंकि बिमल तो अपना पार्टनर है, तो उससे पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, उसके अकाउंट में से काट लेंगे। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और 0 की वैल्यू हमारी, 0 की चीज हमारी 24,000 में किसी ने ले ली, तो हमारा हो गया है फायदा। तो 24,000 कैसे आया सर? था ये 30,000 का, डिस्काउंट हो गया है 6,000 का। इन्वेस्टमेंट हुज फेस वैल्यू वाज 10,000, जिसकी फेस वैल्यू क्या है? 10,000 है। वाज रियलाइज्ड एट 40%, यानी मार्केट वैल्यू क्या है? सिर्फ 40% ही पैसे मिलेंगे। तो देखिए इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू 0 है हमारी। अब हमें जो भी मिलेगा 0 की चीज का, वो हमारा क्या है? फायदा है बच्चों। तो ये लिखेंगे बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 10,000 की चीज ओनली 40% में रियलाइज हो गई, यानी 10,000 के कितने मिल गए? सिर्फ 4,000 रुपए मिले बच्चों। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन था पर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बोर्ड में आया हुआ आप देख रहे हैं। इससे अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 17 है, वो भी बोर्ड में आया हुआ है। तो प्लीज आप लॉजिकली पढ़ा होगा आपने पीछे के क्वेश्चंस, तभी आपको समझ में आ पाएगा। रिजोल्यूशन को आप रट्टा नहीं लगा पाएंगे। तो वैसे तो किसी भी चीज को रट्टा नहीं लगाना चाहिए। तो आप प्लीज पढ़िए, हम कोशिश कर रहे हैं आपको लॉजिक के साथ पढ़ाने की। इट टेक्स टाइम कि आपको लॉजिक डेवलप करने में टाइम लगता है बच्चों, पर आफ्टर 12th आपको बिना लॉजिक आप पढ़ नहीं पाओगे, ये अपने दिमाग में डाल लो। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। थैंक यू सो मच बच्चों।